मैं आपके माध्यम से सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहती हूँ कि आज आप कह रहे हैं, शायद 9 साल हो गए सरकार, मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को भारत देश में 9 साल में आप तीसरे नंबर पे नहीं लाए जो आज बात कर रहे हैं आप। और जो राजस्थान की बात करते हैं, अगर निवेश के क्षेत्र में और चाहे निर्यात के क्षेत्र में, सरकार का दावा कर रहे हैं डबल इंजन सरकार होगी तो यहाँ उनकी जो भारत सरकार है वो मैं मानती हूँ कि वो डबल इंजन तो दूर की बात है, वहाँ सिंगल इंजन भी नहीं है। कि जो राजस्थान सरकार उद्योग के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार का जो बढ़ावा रहा है, जो हमारी एमएसएमई रिप्स पॉलिसी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, एक हमारी योजना आप देखिए कि हमारी रिप्स और एमएसएमई जो सरकार की योजना है कि भूमि कर पे छूट है, बिजली कर पे छूट है, स्टाम्प ड्यूटी 0% है, होटल्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा देना, हमारे जो एमओयू एलओआई हुए, समिट राजस्थान हुआ, वो पूरे देश में अगर देखे भारत सरकार उसको नाप करके देख ले, उसमें गिनती करे कि हमारे जो एमओयू हुए 51% से ऊपर धरातल पर उतर गए। और भारत सरकार को बताना चाहते हैं, राजस्थान सरकार ने, सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में जो रोड शो किए, कोरोना काल के बाद में जो उद्योग धंधे बंद होने की कगार पे थे, हमारी इन योजनाओं से, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से, रिप्स योजना से एकदम उभर कर आए। प्रत्येक जिले में रिकॉर्ड उठाकर देखें, हर जिले में 50%, 60%, 76% तक हमारे जो एमओयू एलओआई हुए वो धरातल उतरे ही नहीं, वहां पर काम चालू हो गया और हमने रोजगार देने का काम कर दिया। बीजेपी की सरकार थी तो हमारी रिफाइनरी की जो योजना थी वो सारी बंद कर दी थी रिफाइनरी, और सभा में उन्होंने हमारे जो एनसीजेड से निकालने की बात है, हमारे जो हम जो भिवाड़ी में हम नए उद्योग धंधे लगाए, हमारे बानसूर है जिसमें रामगढ़ है, अन्य जिले हमारे कठुमर है, खेड़ली है, जो एनसीजेड में आ रहे हैं कंजर्वेशन जोन में, जहाँ की 150 एप्लीकेशन वहां जा चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन उसको निकालने का काम नहीं कर रहे कि वहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाए। हमें अनुमति नहीं दे रहे। भारत सरकार के पास जो भी कोई जाती है फाइल, वो अनुमति के लिए तो फाइल को अनुमति नहीं दे रहे। और उद्योग क्षेत्र में राजस्थान उद्योग ही नहीं, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बालिका शिक्षा पे हो, और निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी योजना, हमारी जो एक ओल्ड पेंशन योजना, पूरे देश में आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री महोदय इतनी सभाएं एक स्टेट में कर रहे हैं, तो ये 1 नंबर पे राजस्थान है देश में। इसीलिए तो आ रहे हैं बार बार यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में उनको एक डर है कि कांग्रेस सरकार बन रही है। आपने देखा कि एक मंत्री जी बयान दे रहे थे कि परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान में परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये उनके मुंह से, उनकी जो अंदर की जो भावना है वो निकल के आ रही है, डर दिख रहा है, और पूरी बीजेपी में बौखलाहट है। राजस्थान में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। विश्व में भारत को तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में लाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान को अपराध में बढ़ावा देने की बात, राजस्थान को में अधिक अपराध होने की बात इन्होंने कही है। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पूरे देश का अपराध होना, घटना होना एक दुखद घटना है, ये घटना होने से हर व्यक्ति का दिल दहल जाता, लेकिन ये घटना राजस्थान में नहीं, पड़ोस का देश हमारा हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, आप वहां जाकर के देखें। मणिपुर का जिक्र नहीं करा होगा, तो मणिपुर का जिक्र करते कि वहां क्या हो रहा है। राजस्थान में तो फिर भी हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है, कोई अपराध होता है तो उसको पकड़ते हैं, पूरी सजा भी दी जाती है। लेकिन अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब की अर्थव्यवस्था के आंकड़े उठा करके देखे, आज की अर्थव्यवस्था के आंकड़े उठा करके देखे कि देश को किस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। सारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। कृपया करके अगर उसकी ओर भी ध्यान दे लें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री की सभा को आप किस नजर से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की सभा जो है सिर्फ चुनावी सभा है, सिर्फ भाषण है। आपने जैसे देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो आए नहीं,
कौन से दिन आए अच्छे, जो हमारे बुरे दिन थे कि 400 रुपए में सिलेंडर आता था, 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलता था, तो हमारे वही दिन लौटा दीजिए आप। ये महंगाई जो फर्श से अर्श को छू रही है उसे समाप्त कर दीजिए आप। काला धन लाने की बात करी थी, नौकरियां देने की बात करी, महिलाओं के खाते में पैसे हैं, कौन से काले धन की बात करी? एक भी उनका वादा जो किया था वो सही, उन्होंने किसी भी वादे को खरे नहीं उतरे वो। और इसी तरह से अभी भी सिर्फ चुनावी सभा है, चुनावी भाषण है, करने वाले कुछ नहीं है।